गर्मी का मौसम है तो आप समझ ही रहे हैं कि जो फल ठंडा वो खाने का मन तो करता ही है, लेकिन साथ ही में गर्मी में एसी से धूप में जाना, ऊपर से धूल पोलन, ये सब ब्रोंकाइटिस को बढ़ा देते हैं। तो लगातार खांसी, उसके बाद गाढ़ा बलगम और सीने में भारीपन होने लगता है। तो बलगम को ढीला करने और सांस की नलियों को साफ रखने के लिए योग के साथ साथ कुछ कारगर घरेलू उपाय स्वामी जी आप बताएं। नस्य सबसे बेस्ट है, जिनकी नाजुक प्रकृति है। बादाम रोगन थोड़ा गर्म करके, अणु तेल थोड़ा सा गुनगुना करके चम्मच में डालने और उसको थोड़ा सा गर्म किया और उसी को ही ना ड्रॉपर आते हैं आजकल, उसके प्लास्टिक वाले नहीं, उसके स्टील वाले, स्टील क्या कहते हैं उसको, कांच वाले ड्रॉपर, उससे थोड़ा गर्म के एक चम्मच बस उसी में गर्म करना, चम्मच में ड्रॉपर से डाल दिया या थोड़े चम्मच ऐसे आजकल थोड़े आ जाती है ऐसी बनावट वाली, उसी में गर्म किया और उसी से हल्का हल्का स्वाहात ऐसा डाल दिया। बादाम रोगन, अणु तेल, षडबुंदी तेल, घर में सरसों का तेल, सरसों के तेल में थोड़ी सी मलेठी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा उसमें अजवाइन, काली मिर्च आदि डाल करके, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके फिर पका कर डालते हैं तो घरेलू उपाय होता है। तो और ये दिव्य धारा, इसको ऐसे सूंघ लेना। हमारे भी नाक में ऐसे कई बार ये ना बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इसकी चपेट में आ जाते हैं, और ये गोमुखासन तो इसमें अप्रतिम। तो मैं इंटरनेशनल योग डे पर जा रहा था, पता नहीं कहाँ लपेटा ऐसा लग गया, मैं तो डाल लिया, आधी बोतल डाल दी इसकी अणु तेल की, सब मामला खत्म, किसी को पता ही नहीं लगा कि कुछ हुआ भी है। आपको पता लगा मीनाक्षी जी? यहाँ तो हमारे हुसैन भाई और अमित जी यहाँ जो आप तो मेरे साथी थे, आपने देखा, महसूस होने दिया मैंने कि कुछ हुआ है? रत्ती भर भी नहीं स्वामी जी, रत्ती भर भी नहीं। बात वजह से हाँ, तो ये जी जरा सा भी कुछ हो जाए ना, अणु तेल एकदम डाल लेता हूँ मैं। घी तेल आदि से बनी हुई कोई पदार्थ खाता ही नहीं, केवल ये भुना हुआ चना, भुजा हुआ चना बस, और किशमिश। और जैसे आपको भी कभी कभी आपकी थोड़ी कफ प्रधान प्रकृति है, किसी की पित्त, किसी की वात प्रधान प्रकृति है, हमारी बहन मीनाक्षी जी की कफ प्रधान प्रकृति है, इसलिए साल 6 महीने में एक बार इनको वो प्रसाद मिल जाता है। तो आप भी अणु तेल डालिया करो, ये ब्रोंकुम चूस लिया करो, और 3 से 5 दिन के लिए सब खाना पीना बंद, और ये चना खाया करो, भुजा हुआ चना और किशमिश, और साथ में दूध में हल्दी, शिलाजीत, मुलेठी, अश्वगंधा और जो है सुंठी, बस ये सब डाल दिया ना, हल्दी, अदरक। स्वामी जी लेकिन मैंने एक पैटर्न जरूर अपने बारे में समझा है, लौंग, काली मिर्च आदि, अदरक आदि डाल करके उबाल करके पीना, और वो पैटर्न मुझे ये समझ में आया है, मैं जब भी ऐसे हरे भरे इलाके में जाती हूँ जहाँ पर हवा की गुणवत्ता अच्छी है, मेरा गला एकदम ठीक हो जाता है, कोई कफ की परेशानी नहीं होती, कोई भारीपन महसूस नहीं होता। अभी आपके साथ आंध्र प्रदेश चली गई, कभी हरिद्वार, कभी कश्मीर, तो ये जो जहाँ भी हवा की गुणवत्ता अच्छी है, किसी भी तरीके का कोई भारीपन नहीं। लेकिन जैसे ये दिल्ली एनसीआर आती हूँ, पता नहीं ऐसा कौन सा बटन ऑन हो जाता है शरीर में। नोएडा यहाँ तो AQI 500 से 700-800 के बीच रहता है। अरे बटन नहीं, सच में ये गैस से मरे, जहरीली हवाएं है। मुझे तो आश्चर्य होता है लोग कैसे जीते हैं वहाँ। देखो यहाँ भी बिल्डिंग तो है, लेकिन चारों तरफ हमने पेड़ पौधे लगाते हैं। AQI जो है यहाँ, वो कमरों के अंदर 5 और बाहर 25, और दिल्ली में बजरंग जी 400-500, ये है मामला। और इसमें इसलिए मैं कहता हूँ अपने फेफड़े इतने मजबूत रखो कि जो भी पॉल्यूशन अंदर जाए उसको बाहर फेंक सके। अब देखो कुछ लोग कहते हैं अरे दिल्ली में रहते सांस मत लेना लंबे, अरे सांस नहीं लोगे तो निकलेगी नहीं गंदगी, लंबे लो सांस। दिल्ली NCR वालों, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता वालों, महानगरों वालों, लंबे सांस लो, फेफड़े मजबूत होंगे तो बाहर फेंकेगा। हार्ट अंदर से मजबूत होगा तो कचरा जमने नहीं देगा। जो अंदर कोई कचरा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड अंदर चला गया, क्लोट, उसको बाहर फेंक देगा। किडनी में कोई अंदर कचरा गया तो उसको बाहर फेंक देगी। कपालभाति करना, गतिविधि होने से, गति के बिना दुर्गति है। जहाँ गतिशीलता रहेगी वहां कोई कचरा इकट्ठा नहीं होगा, न तो किडनी में, न तो लीवर में, फैटी लीवर आदि के रूप में, न तो आंतों में, न पूरे शरीर में कहीं गांठ, कहीं सिस्ट, कहीं और इन्फ्लेमेशन। जितने भी अंदर विजातीय तत्व जमा होते हैं, इन्फ्लेमेशन कहो, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स कहो, वही रोग पैदा करते हैं। इसलिए सुबह उठ करके गोधन अर्क पियो, गोधन अर्क बड़ा जबरदस्त। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष
तो इसको अनुपान भेद से हमने पित्त के रोगियों के लिए सामान्य पानी में, वात और कफ रोगियों के लिए गुनगुने पानी में, और थोड़ा भाई बकबका लगता है, थोड़ा सा अनीजी सा महसूस होता है तो हनी के साथ। अब तो हमने वो इसका दुर्गंध भी दूर कर दिया, ऐसा गोधन अर्क बना दिया कांच की बोतल में। थोड़ा महंगा तो पड़ेगा क्योंकि कांच की बोतल ही थोड़ी महंगी आती है, तो लेकिन हमें इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो वापस बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, प्रोटेक्ट नेचर।